जैसा राजा वैसी प्रजा। मोदी जी की पार्टी की कृपा से अब हमारे देश में गाय का दूध नहीं, गाय का मूत्र पिया जा रहा है। पनीर से ज्यादा गोबर खाना भाजपा नेताओं ने ट्रेंड में ला दिया है। अब ऐसे में ड्रग्स केस के आरोपी, ड्रग्स माफिया की बीवी महामंडलेश्वर बनेंगी, इसके पीछे का लॉजिक किसी को समझ में नहीं आ सकता। लेकिन अब 7 दिन में ही ममता कुलकर्णी को अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, वो भी घोर बेइज्जती करके। दरअसल कुंभ में आस्था के नाम पर क्या हो रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जिन्होंने सच में आस्था की डुबकी लगाने वहां पहुंचे थे, उनकी जानें चली गई। इस बीच किन्नर अखाड़े का संस्थापक ऋषि अजय दास ने बड़ा काम कर दिया। उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, विवादित नाम ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। ममता को महामंडलेश्वर बनाने में जो प्रक्रिया का पालन किया गया वो गलत है। जिस तरह से ममता पर देशद्रोह का आरोप है, उसे महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है? अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने यह भी कहा है कि कोई ये बिग बॉस का शो नहीं चल रहा है जिसको कुंभ के दौरान 1 महीने चलाना है और कुछ भी करना है टीआरपी के लिए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को मैंने किन्नर समाज के उत्थान और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आचार्य महामंडलेश्वर बनाया था, लेकिन वो अब भटक गई। उन्होंने किस हिसाब से एक ड्रग्स के आरोपी, देशद्रोह के आरोपी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया? दरअसल ऐसे में मुझे एक्शन लेना पड़ा, मैंने दोनों को ही निकाल दिया है। दरअसल दोस्तों, ड्रग्स के आरोपी, ड्रग्स माफिया से शादी, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के बाद भी ममता कुलकर्णी को क्यों महामंडलेश्वर बनाया गया, इस पर पहले दिन से ही विवाद जो है वो खड़ा हो रहा था। यहां तक कि दोस्तों आरोप ये लगा कि 20 लाख रुपए देकर के जो है ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी थी। आनंद स्वरूप, जी हां, आनंद स्वरूप ने आरोप लगाया था कि शंकराचार्य बनने के लिए 5 लाख और 20 लाख में महामंडलेश्वर आप बन सकते हैं। क्या आस्था के नाम पर अब कुंभ में यह खेला चल रहा है? महज 7 दिनों में ही ममता से यह ताज क्यों छीन ली गई? तो चलिए एक बार जानते हैं कि आखिर किस फैसले तो चलिए जानते हैं इस फैसले की वजह क्या है। पहली बात यह है कि किन्नर अखाड़े को सबसे पहले तकलीफ इस बात से थी कि ममता कुलकर्णी को सीधे तौर पर, एकदम डायरेक्ट महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई। ममता कुलकर्णी को पहले वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, उन्हें सन्यासी बनना चाहिए था, तब जाकर के वो आगे महामंडलेश्वर की उपाधि उन्हें दी जाती, तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती। इसका जिक्र खुद उस बयान में किया गया है जो किन्नर अखाड़े ने जारी किया है। और उनको महामंडलेश्वर हटाने के पीछे दूसरी वजह यह है कि ममता कुलकर्णी फिल्मी दुनिया से है। फिल्मी दुनिया से होना कोई बड़ी वजह तो नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उनकी जो फिल्में रही वो काफी बोल्ड अवतार में वो नजर आती थी। उन्होंने 90 के दशक में टॉपलेस फोटोशूट कराया था। किन्नर अखाड़े के कई लोगों को इस मामले को लेकर के उन्होंने तकलीफें दर्ज कराई थी। तीसरा बात यह है कि ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। ऐसे आरोप लगते हैं कि ममता ने फिल्मी दुनिया को छोड़ करके ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। एक वक्त तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी हुआ था। दोस्तों उन पर कहीं ना कहीं देशद्रोह का आरोप है, ड्रग्स के आरोप है, और ये तमाम आरोपों के बावजूद, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के बावजूद भी उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। चौथी बात यह है कि अखाड़ों का नियम किसी भी सूरत पे यहाँ पर पालन नहीं किया गया है। उसे सन्यासी होना चाहिए था, उसका मुंडन होना चाहिए था। सन्यासी बिना मुंडन संस्कार के मान्य नहीं होता है। ममता कुलकर्णी ना तो सन्यासी थी और ना ही उनका मुंडन जो है मुंडन करके उनका संस्कार हुआ था। पांचवी बात यह भी रही जो लिखा गया है कि किन्नर अखाड़े के नियम के मुताबिक अखाड़े के सन्यासियों को वैजंती माला गले में पहननी होती है, मगर ममता कुलकर्णी ने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर वाली पदवी जो है वो किन्नर अखाड़े के नियमों के अनुरूप नहीं थी, और ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने के चलते किन्नर अखाड़े की छवि पर भी इसका असर हो रहा था। और इन तमाम वजहों से ममता कुलकर्णी को
दरअसल हटाया गया और इसके चलते किन्नर अखाड़े में दोफाड़ हुई थी। अखाड़े का एक बड़ा तबका ममता कुलकर्णी के बैकग्राउंड की वजह से काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाना होगा और ममता कुलकर्णी के साथ साथ आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया है, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो दोस्तों, ये जो आरोप लगाया गया है कि 10-20 लाख में महामंडलेश्वर उपाधि को बेचा जा रहा है, क्या वो आरोप वाकई सच है? क्या वाकई 20 लाख में महामंडलेश्वर की पोस्ट बिक रही है? इस गंभीर आरोप पर कौन सवाल उठाएगा? आज धर्म एक धंधा बन गया है, तो जांच कौन करेगा? अगर आस्था के नाम पर इस तरह का खेल खेला जाए तो क्या ही कहा जा सकता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जैसा राजा वैसी प्रजा। हमारे देश में मस्जिद गिराने, देश में आग लगाने, दंगा भड़काने के आरोपियों को मोदी जी पद्म सम्मान दे रहे हैं। बाबा साहेब के संविधान का अपमान करने वाले को भी अवार्ड दी जा रही है, उन्हें पद्म सम्मान से नवाजा जा रहा है। देश में जहां लाखों करोड़ में राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और अलग अलग संवैधानिक पदों पर बोली लगाई जा रही है, जो आरोप लगता आ रहा है वही करप्शन क्या अखाड़ों में भी वो वायरस फैल गया है? दोस्तों, जिस दिन, आप सुनिएगा ध्यान से, कि जिस दिन ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था, उस दिन वैष्णव किन्नर अखाड़े ने बगावत का ऐलान कर दिया था। खबर आपके स्क्रीन पर है, ट्वीट जो है आपके स्क्रीन पर। महाकुंभ में महाबखेड़ा, डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम गैंग से डायरेक्ट कनेक्शन के आरोपियों वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन गई है। किन्नर अखाड़े ने उन्हें दीक्षा दिलाई और एक कार्यक्रम में उनका पट्टाभिषेक किया गया। महाकुंभ में महामंडलेश्वर पर इस विवादित पट्टाभिषेक, दो संतों ने जबरदस्त इसमें नाराजगी जताई थी। वैष्णव किन्नर अखाड़े ने बगावत का ऐलान तक कर दिया था और इस पूरी प्रक्रिया को फर्जी और अवैध करार दिया था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वामी आनंद स्वरूप ने पहले ही कहा था कि 20 लाख में ये पोस्ट बिक रही है। आनंद स्वरूप ने पहले ही पोस्ट बिकने के आरोप के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था, आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर है, कि कुंभ का मजाक बनाने का प्रयास हो रहा है। जब जब अधर्म होगा तब तब मैं बोलूंगा। ममता का नाम बहुत बड़ा है, ये लोग उसके नाम पर व्यापार करेंगे। ममता कुलकर्णी का विषय बहुत घातक और धर्म के खिलाफ है। यानी पूरी तरीके से करप्शन जो है वो हर एक जगह पर छाई हुई है। अब ऐसे में ममता कुलकर्णी, जिसके जरिए पूरी तरीके से अखाड़े का पूरी तरीके से बदनाम हुआ, किन्नर अखाड़े का, अब उसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया और धर्म के नाम पर जो धंधा चलाया जा रहा है, जो धंधा चल रहा है, उस पर सवाल कौन उठाएगा? फिलहाल ममता कुलकर्णी को जिस तरीके से महामंडलेश्वर पद से हटाया गया, उन्हें अखाड़े से ही बाहर का रास्ता दिखाया गया और उनका पट्टाभिषेक करने वाले को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि आस्था के नाम पर कुंभ में शायद कुछ अलग ही खेल खेला जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। अगर रिपोर्ट इंफॉर्मेटिव लगी है तो शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।